वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। हम चैप्टर नंबर 2 में थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट तक बात हो चुकी थी। इस चैप्टर के अंदर एक सेक्शन था ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ट्रांसफर टू रिजर्व जो सेक्शन था उसमें कुछ स्पेशल रिजर्व्स होते हैं। सर, स्पेशल रिजर्व्स बोलने का क्या मतलब है? बेटा, स्पेशल रिजर्व मतलब क्या हुआ, वो किसी पर्पज से क्रिएट किया गया था। जनरल रिजर्व मतलब किसी भी जनरल चीज़ों के लिए, कोई जनरल प्रॉब्लम आ गई तो, जिसका कोई पर्पस नहीं होता, वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जा सकता था। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये उस टाइप का रिजर्व होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिजर्व होते हैं जिनका कुछ पर्पस होता है बनाने का, मतलब कोई रीज़न से बना गया। मान लीजिए आप मूवी का रिजर्व बना रहे हो, तो आप मूवी जाओगे, उससे आप उस फंड को, आप मूवी के रिजर्व का फंड मूवी के लिए यूज़ करोगे। मान लीजिए आप मोबाइल का एक रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, तो ये स्पेशल रिजर्व हो गया। इसमें जो आप पैसा डाल रहे हो, अल्टीमेटली फंड को आप यूज़ करोगे मोबाइल परचेस करने के लिए। सिमिलरली अगर रिजर्व बनेगा प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने के लिए, तो फंड किसके लिए यूज़ किया जाएगा? प्लांट मशीनरी परचेस करने के लिए। वैसे ही दो स्पेशल रिजर्व्स हमारे सिलेबस में है, जिसमें से पहला है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा, नाम में लिखा हुआ वर्कमैन मतलब एम्प्लॉय और लेबर, कंपनसेशन मतलब उनको जो मुआवजा देना है उसके लिए रिजर्व बना हुआ है। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस चीज़ के लिए बनाया जाता है और किस फंड से बनाया जाता है, उसकी बात करनी है आज हमको। मान लीजिए हमारी एक फैक्ट्री है, वहाँ पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। अगर एम्प्लॉय मशीन में काम कर रहा है तो हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए मशीन में काम करते करते। ठीक है, मशीन्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, रिस्की जगह है काम करने के लिए। तो मान लीजिए हाथ कट गया, हाथ कट गया तो अब वो काम नहीं कर सकता कुछ दिनों के लिए या फिर परमानेंटली, जैसे भी उसकी इंजरी होगी। तो इस इंजरी का जो नुकसान हुआ उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, वो काम पे नहीं जा पा रहा है, तो सैलरी का नुकसान है। दूसरा, उसके हाथ के लिए मेडिकल खर्चा लगेगा। तो ये पूरा नुकसान है, उसको कवर करने के लिए एक कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है, उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर द एम्प्लॉयज एंड लेबर्स टू पे कंपनसेशन इन द इवेंट ऑफ एनी मिस हैपनिंग इन अवर वर्क प्रीमाइसेस में कोई मिस हैपनिंग हो, वहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। और ये जो रिजर्व बना है ये पार्टनर्स के पैसे से बना हुआ है, और हम बाकी रिजर्व्स भी बांट रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस रिजर्व को भी बांट सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ के लिए बना गया है? डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे केसेस होंगे। अगर एम्प्लॉय के साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसमें उनको पैसा देना पड़ रहा है चेंज इन पीएसआर से पहले, तो फिर आपको पहले एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो आप बांट सकते हो। और अगर ऐसी कोई इवेंट होती नहीं है एम्प्लॉय के साथ, कोई इवेंट नहीं है, कोई खर्चा नहीं देना एम्प्लॉय को चेंज इन पीएसआर के पहले, ऐसी कोई इवेंट हुई ही नहीं है जहाँ पे उसको कोई खर्चा चाहिए, तो आप पार्टनर्स में फ्रीली इस फंड को बांट सकते हो। सिंपल। चलिए नोट्स देखते, स्क्रीन पे आइएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR इज क्रिएटेड फॉर एम्प्लॉयज, क्रिएटेड आउट ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट। पार्टनर्स के प्रॉफिट को अलग रख के क्रिएट किया गया फंड है, फॉर पेइंग टू एम्प्लॉयज और लेबर्स इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट मिस हैपनिंग, रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट एस। देखो, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, कैपिटल ए एंड बी, यहाँ पे WCR ऐसा दिखाया जाएगा आपको लाइबिलिटी साइड में। सपोज 1 लाख है या समथिंग, वट एवर द फिगर मे बी। Normally WCR is made out of partners profit, therefore it can be distributable. ये बांट सकते हो आप टू पार्टनर्स। ठीक है सर। However, if there is any claim of employees, अगर एम्प्लॉय का कोई क्लेम आ जाता है, ऐसी कोई घटना हो जाती है, फर्स्ट द रिजर्व इज पेड टू एम्प्लॉयज, रिमेनिंग इफ एनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। तो फिर पार्टनर्स में आगे हम बांट देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और उस केस में हमारी अकाउंटिंग कैसे रहेगी। ठीक है, मान लीजिए ए और बी पार्टनरशिप फर्म में है और उनका ओल्ड रेशियो 1:1 है। ठीक है, हमको बांटना ओल्ड रेशियो, तो मैंने ओल्ड रेशियो ही लिया है। अब WCR दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में, WCR की वैल्यू क्या दिख रही है? 10,000 दिख रही है। ठीक है, ये बैलेंस शीट में है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी क्लेम नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर, जैसे आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर। सर इसकी एंट्री क्या होगी? बेटा इसकी जो एंट्री होगी, WCR डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल इन 1:1, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। 10,000 का रिजर्व है, हम नॉर्मल समझ के 5,000 बांट देंगे। ठीक है सर।
नो क्लेम, नो क्लेम हो गया, मतलब कोई क्लेम था ही नहीं एम्प्लॉय का। अब बात करते हैं उस केस की जहाँ पे क्लेम आ रहा है, ठीक है। पहला वाला क्लेम इज इक्वल टू WCR, मतलब क्या कि जो एम्प्लॉय को नुकसान हुआ 10,000 मांग रहा है और 10,000 का WCR था, तो अल्टीमेटली पार्टनर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, पूरा का पूरा एम्प्लॉय लेके चले जा रहा है, तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में जो हमारी एंट्री पास होगी, क्लेम 10,000 है, यहाँ देखो क्लेम 10,000 और WCR भी 10,000, तो दोनों अगर 10,000 है तो फिर पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। एंट्री पास होगी, WCR को डेबिट करो 10,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बोलेंगे इसको। क्लेम मतलब मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है 10,000। सेकेंड केस बनेगा जहाँ पे जो क्लेम एम्प्लॉय का वो WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है। मान लीजिए इस केस में क्लेम दिया हुआ है आपको 5,000, ठीक है। अभी इंडिपेंडेंट केस है जहाँ पे हमारा WCR 10,000 था लेकिन एम्प्लॉय ने 5,000 मांग लिया है, तो पार्टनर्स के लिए कितना बच रहा है, 5,000 बचेगा, तो ये रिमेनिंग 5,000 ये पार्टनर्स में बढ़ जाए, ठीक है सर। इसकी भी एंट्री बता दो, ले लीजिए WCR डेबिट 10,000 पूरा का पूरा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, WCC शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000। बचा हुआ 5,000 आप A एंड B के कैपिटल में डाल दीजिए, A इज कैपिटल, B इज कैपिटल, 2,500 2,500। ये सर किस रेशियो में बांटा, ओल्ड रेशियो में। इस केस में हमारा ओल्ड रेशियो 1:1 था, तो हमने हाफ हाफ बांट लिया। अब थर्ड केस आते हैं जहाँ पे आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपके रिजर्व से भी ज़्यादा है। मान लीजिए उसने 12,000 का क्लेम मांगा, अब हमारा रिजर्व तो 10,000 था, हमारा रिजर्व 10,000 था और उसने हमसे एक्स्ट्रा मांग लिया 2,000, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 10,000 तो हम रिजर्व से यूज़ करेंगे, लेकिन एम्प्लॉय को कितना देना है, 12,000 देना है, तो ये एक्स्ट्रा लॉस हो गया एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन। तो लॉसेस के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज़ करेंगे और वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे बचा हुआ पैसा। सर कैसे करेंगे दिखाइए, देखो 12,000 का ही है, सबसे पहले आप WCR को डेबिट कर दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितने से, जितना है 10,000 10,000। अब उसके बाद देना कितना है, एक लाइन छोड़ के, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,000 देना है। सर बचा हुआ 2,000 कहाँ से आएगा, सर बचा हुआ 2,000 आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एक्स्ट्रा 2,000 पॉकेट से जा रहा है, तो ये अपना अल्टीमेटली लॉस सिग्निफाई कर रहा है। वहाँ पे एक था ना अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ये आ गई, ये लाइबिलिटी है अनरिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज करोगे और लॉस वहाँ पे बुक कर दोगे। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं प्रॉपर जर्नल एंट्रीज और बुक का क्वेश्चन उठा के देखते हैं। A, B and C are sharing profit and losses in the ratio 4:3:2, ठीक है। decides to share profits in 2:3:4, an extract of balance sheet is given as under 90,000 का WCR दिखा हुआ है, ठीक है। केस 1 नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, ठीक है। केस 2 नो क्लेम, केस 3 क्लेम इज 45,000, हमारा WCR 90 का है और केस 3 में क्लेम 45,000 का है। केस 4 क्लेम इज 99,000, मतलब WCR से भी ज़्यादा क्लेम मांग रहा है, 9,000 का ज़्यादा क्लेम मांग रहा है। रिवेल अकाउंट यूज़ करेंगे, आपको सिखाया मैंने अभी, ठीक है। और केस 5 है क्लेम 90,000, मतलब जितना WCR है उतना ही क्लेम मांग रहा है। देखो पहला केस नो इन्फॉर्मेशन और नो क्लेम का एक ही मतलब होता है, कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दी नहीं है क्लेम के बारे में, तो आप मान लोगे कि कोई क्लेम था नहीं, और लिखा ही हुआ है कि क्लेम नहीं था तो उसका भी सेम मतलब होता है, मतलब पहले और दूसरे केस की एंट्री सेम पास होगी। चलिए जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट केस 1 एंड केस 2, इसमें क्या होगा, 90,000 का है रिजर्व और कोई क्लेम नहीं है, तो हमको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना उनको डायरेक्टली बिना कुछ सोचे, ठीक है।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एग्जाम में आप एक बार क्वेश्चन बनाओगे तो पूरा फुल फॉर्म में लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप फुल फॉर्म में लिखोगे जब आप एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन बनाओगे। प्रैक्टिस में आप शॉर्ट में लिख सकते हो WCR। डेबिट, रिजर्व बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, और जिसको जाता है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। A, B and C इज कैपिटल। ठीक है, 90,000 का है, 4:3:2 उनका पुराना रेशियो है। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 टोटल होता है, तो ये 4,000 3,000 2,000 में बढ़ जाएगा। 90,000 डेबिट, और A को मिलेगा 40,000, B को मिलेगा 30,000 एंड C को मिलेगा 20,000। ये केस 1 और केस 2 की एंट्री हो गई है। अब हम केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्लेम 45,000 का है और रिजर्व कितने का है? 90,000 का। तो आप क्या करिए, पहले 45,000 निकाल के एम्प्लॉय को दे दीजिए। बचा हुआ 45,000 आप A, B and C के ओल्ड रेशियो में, जो कि 4:3:2 है, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। चलिए, सेकेंड एंट्री फॉर केस 3, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 90,000 से होगा। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में डाल दोगे। WC क्लेम अकाउंट, क्लेम मतलब एम्प्लॉय के लिए सिग्निफाई कर रही है इस अकाउंट को। उसको चाहिए कितना? 45,000 चाहिए, तो दे दीजिए उसको 45,000। अब रिमेनिंग पैसा इसी एंट्री के अंदर आप ट्रांसफर करिए A, B और C को टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल एंड टू C's कैपिटल। कितना? 45,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4:3:2, ये वाले अमाउंट का हाफ सीधा। ठीक है, 20,000, 15,000 एंड 10,000। आप टोटल कर लो, 45,000 आएगा। 20 + 10 30 40 45,000। ठीक है, बढ़ गया इनके अंदर। 45 पहले एम्प्लॉय ले गया और बाकी का रिमेनिंग पैसा पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस नंबर 4, जहाँ पे क्लेम 99,000 है और हमारा रिजर्व 90,000 का है। ठीक है सर, आपने हमको सिखा दिया, हमको आता है। ठीक है बेटा, केस 4, केस 4 में क्या होगा, सबसे पहले WCR को यूज़ करो, 90,000, एक लाइन छोड़ दो, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये कितना क्लेम कर रहा है हमसे? 99,000 क्लेम कर रहा है। ओ माय गॉड, तो फिर 9,000 कहाँ से आएगा? सर एक्स्ट्रा हमारे पॉकेट से डालेंगे, और एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई हमारे पास, जो पहले रिकॉर्डेड नहीं थी बट नई लाइबिलिटी आ रही है, तो हम इसको रिवैल्यूएशन में ले लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होने का मतलब लॉस बुक कर रहे हो, अकाउंट डेबिट 9,000 से। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा मांगा, हमने अपने पॉकेट से निकाल के दे दिया और एक्स्ट्रा लॉस बुक कर दिया थ्रू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट एंड द लास्ट केस, केस नंबर 5, क्लेम इज 90,000, मतलब हमारा रिजर्व 90,000 का है और एम्प्लॉय का क्लेम भी 90,000 का है। ठीक है, केस 5, WCR डेबिट होगा 90 से टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000, पूरा का पूरा पैसा एम्प्लॉय लेके चले गया। अगर जिस्ट में सुनना चाहते हो तो एक बात सुन लेना, कभी भी क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हो तो सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढो कि क्लेम की कोई बात कर रहा है क्या वो। अगर क्लेम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है क्वेश्चन के अंदर, या तो फिर लिखा हुआ है कि कोई क्लेम है ही नहीं, तो पूरा का पूरा पार्टनर ले जाएगा। ठीक है, बाकी पार्टनर्स पैसा ले जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा आया कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा WCR से, कि अगर WCR 90 का था और हमारा क्लेम उससे कम है तो रिमेनिंग पैसा पार्टनर्स को मिलेगा। पहला प्रायोरिटी किसका है? एम्प्लॉय का, क्योंकि रिजर्व किसके लिए था? एम्प्लॉय के लिए था। नेक्स्ट, अगर कोई पैसा बचता नहीं है और फिर भी एक्स्ट्रा क्लेम मांग रहा है एम्प्लॉय, हमारा रिजर्व 90 का है और एम्प्लॉय ने अगर 99,000 मांगा, तो जो एक्स्ट्रा पैसा वो रिवैल्यूएशन से निकाल के दे दोगे। ये एक स्पेशल केस है।
और जितना WCR है उतने अगर क्लेम है तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय पूरा पैसा लेके जाएंगे। इतना ही WCR का कॉन्सेप्ट, आई होप आप समझ गए होंगे।